देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह और चलिए आज बात करेंगे एक दिल दहला देने वाली घटना के बारे में जो कि हरियाणा के पानीपत से सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक पति ने पत्नी के चरित्र पर शक के चलते उस वक्त उस पर खौलता पानी उड़ेल दिया जब वो घर की छत पर रात को सोई हुई थी, जिससे महिला गंभीर रूप से झुलस गई। इस घटना में महिला के साथ उसके साथ सो रही 9 साल की 2 जुड़वा बेटियां भी गर्म पानी की चपेट में आईं और वो भी बुरी तरह झुलस गई। जली हुई हालत में महिला खुद ही पास के अस्पताल में बेटियों के साथ इलाज के लिए पहुंची और महिला की शिकायत पर ही पुलिस ने उसके पति के खिलाफ धारा 326 के तहत मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। वैसे ये घटना नई नहीं है, न ही इस तरह का मामला पहली बार प्रकाश में आया है। ऐसे मामले अक्सर हम सुनते रहते हैं, अखबारों में सुर्खियों में सुनाई दिखाई देते हैं। 2020 में भी एक घटना मैंने सुनी थी, वो भी पानीपत की ही थी, जिसमें एक पत्नी ने पति पर गुस्से में उबलता हुआ पानी उड़ेल दिया। वजह थोड़ी सी अलग थी, सुनकर थोड़ा चौंक सकते हैं। आपकी पत्नी को पति ने ये बोला कि आप कपड़े धो दो, तो उस पर पत्नी इतनी बौखला गई कि उसने उबलता हुआ पानी पति पर उड़ेल दिया। ऐसी ही एक घटना बीते साल भी सुनी गई थी जो पानीपत के ही मॉडल टाउन की थी। इसमें भी पति के हाथों पत्नी रोज प्रताड़ित होती थी और एक रोज पति ने खौलता हुआ पानी डालकर पत्नी को बुरी तरह जला दिया और ये धमकी भी दी कि अगली बार तेजाब डालेगा। अभी मई में ही राजस्थान के अलवर का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पत्नी अपने पति को बैट से पीटती दिखाई दे रही थी। ऐसा नहीं है कि अशिक्षित कपल हैं, ये शख्स सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल हैं जिन्होंने हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली सुमन से लव मैरिज की थी। आज स्थिति ये है। अभी बीते महीने भी यूपी के बरेली से एक घटना सामने आई थी जिसमें पति का थप्पड़ खाकर बौखलाई महिला ने तेजाब में मिर्च उड़ेलकर पति पर फेंक दी। हालांकि महिला का कहना था कि वो तेजाब नहीं था, गर्म पानी था। घटनाएं रोज हो रही हैं। कुछ खबरें आती हैं तो कुछ आपस की सुलह के बाद चार दीवारी में दब जाती हैं। कुछ घटनाएं इतनी गंभीर हो जाती हैं कि जान तक चली जाती है और कुछ घरों में ऐसी घटनाएं रोज का किस्सा बन चुकी हैं। बस बदलते दौर के साथ बदलाव ये आया है कि आज पत्नियां भी पतियों को प्रताड़ित कर रही हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़े बताते हैं कि 18 से 49 साल की 10% महिलाएं ऐसी हैं जो कभी ना कभी अपने पति पर हाथ उठा चुकी हैं। सर्वे ये भी कहता है कि बढ़ती उम्र की बीवियों ने पतियों के साथ हिंसक व्यवहार करने वाली महिलाओं की संख्या को बढ़ाया है। 18 से 19 साल की 1% से भी कम महिलाएं हैं जो पतियों के साथ हिंसक व्यवहार करती हैं। 20 से 24 साल की 3% महिलाएं हैं जो पति के साथ हिंसक व्यवहार करती हुई देखी जाती हैं। 25 से 29 साल की 3.4% महिलाएं, 30 से 39 साल की 3.9% महिलाएं और 40 से 49 साल की 3.7% महिलाओं को इस सर्वे में पाया गया है कि वो पतियों के साथ मारपीट कर चुकी हैं, मारपीट की है। यानी एवरेज निकाले तो हर 10 में से एक महिला अपने भारत में पति को पीटती है, वो भी तब जब पत्नियों को पति ने कोई प्रताड़ित नहीं किया, उनके साथ कोई हिंसक व्यवहार नहीं किया। अच्छा, एक और बात कि ये घटनाएं शहरी इलाकों के मुकाबले गांवों में ज़्यादा होती हैं और ये बात तो जग जाहिर है कि अपने देश में पत्नियां भी पतियों के हाथों खूब प्रताड़ित होती हैं। तमाम सुरक्षा कानूनों के बाद भी देश में हर 3 में से एक महिला किसी न किसी रूप में घरेलू हिंसा का शिकार है और ज़रूरी नहीं कि हर मामला रिपोर्ट होता हो। ऐसे मामले भी शहरों के मुकाबले गाँवों में कम एजुकेटेड लोगों में ज़्यादा देखे जाते हैं जहाँ पति के हाथों पत्नियाँ प्रताड़ित होती हैं। लेकिन आज हम पत्नियों के साथ साथ पतियों की प्रताड़ना की खबरें भी खूब सुनते हैं। ऐसे कई मामले हैं जिन पर कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने भी टिप्पणी की कि पति को प्रताड़ित करना पत्नी की क्रूरता है। तरह तरह के मामले खबरों में सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं, जहाँ पति भी पत्नी के प्रकोप का शिकार होते हैं। कुछ में गलती उनकी खुद की होती है, जो उकताई हुई पत्नियां पतियों के साथ ऐसा व्यवहार, ऐसा सलूक करती हैं, लेकिन गलत तो है। कुछ मामले ऐसे भी आते हैं जिन्हें सुनकर कानों को यकीन नहीं होता, आंखें नहीं समझ पाती कि सच है या गलत है, मन को भी विश्वास नहीं होता और एक ही प्रश्न बार बार उठता है, यार ऐसा भी कोई करता है? तो चलिए आज का प्रवचन एक छोटा सा ज्ञान पारिवारिक कलहों के बीच होते या पनपते ऐसे हादसों पर। शायद हमारी ये छोटी सी कोशिश आपको ये प्रेरणा दे जाए कि इस तरह के कदम उठाना न अपने हित में है, न दूसरों के और ना फिर समाज के। तेजाब फेंकना, गर्म पानी उड़ेल देना, फावड़ा मारना, चाकू मारना, तवा फेंक कर मारना, वो भी अपने ही पार्टनर को, क्यों? गुस्से या शक में। वैसे अब ऐसी खबरें सुनकर हैरानी बिल्कुल नहीं होती क्योंकि लोग ऐसा करते हैं।
वो भी उस शख्स के साथ जिसे अपना हमसफर कहते हैं। साथ जीने मरने के वादों कस्मों रस्मों के साथ एक बंधन में बंधते हैं। किसी का पक्षपात नहीं है, न्यूट्रल खबर है, ना पत्नियों के फेवर में है ना पति के फेवर में है। हर उस इंसान के लिए जो अपने साथ संबंध में बंधे जीवन के साथ गुस्से में ऐसा व्यवहार करते हैं, ये खबर उनके लिए है, फिर वो पति की भूमिका में हो या पत्नी की। कोई रिश्ता आपको ये अधिकार बिल्कुल नहीं देता कि आप उसके जीवन के साथ खिलवाड़ करें। अपना आपा खोकर किसी को इस तरह झुलसा देना, उसको जान से मारने की कोशिश करना, ये गलत है, अजब सनक है, अजीब व्यवहार है। बेशक ऐसे लोगों को चाहिए कि पारिवारिक कलह को सुलझाने के लिए सबसे पहले अपनी काउंसलिंग कराएं। समझें कि क्या गलत सिर्फ सामने वाला है या आप भी कहीं कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उन्हें गवारा नहीं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, अक्सर सुना गया है कि समझौतों का नाम जिंदगी है। बेशक कुछ समझौते आपके रिश्ते को बेहतर या लंबी उम्र दे सकते हैं, लेकिन कुछ समझौते न दिल मानता है, न दिमाग मानता है, न मन स्वीकार करता है और कलह शुरू हो जाती है, जो किसी ऐसी अनहोनी पर जाकर रुकती है जिसके हो गुजरने के बाद पछतावा भी उसे बदल नहीं सकता। ऐसे में ज़रूरी है संयम। शक है तो भी, शिकायत है तो भी, आप पत्नी हैं या पति, अपने साथ रिश्ते में बंधे जीवन को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आपको कोई अधिकार नहीं, बल्कि इंसान होने के नाते आपका अपना एक फर्ज हमेशा है कि आपके हाथों कुछ ऐसा ना हो जो आपको भविष्य में अपराध का बोध कराए। आपको अपने ही मन में ये शर्मिंदगी हो कि आपने क्या किया, और अपने हाथों हुए गुनाह के बाद ऑप्शन सोचने के कि यार ये ना करते, ये कर लिया होता तो बेहतर था, ये स्थिति ना आने दें। किसी काउंसलर से कपल थेरेपी के लिए कांटेक्ट करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि दिक्कत सिर्फ सामने वाले में हो, समस्या का मूल आपके विचारों में भी हो सकता है। इसलिए आई एम द बेस्ट और परफेक्ट वाले अपने रौब को इस दरमियान ना आने दें, और काउंसलिंग के बाद भी ये उम्मीद ना करें कि बदलाव सिर्फ आपके पार्टनर में हो, खुद को भी बदलने की कोशिश करें। पति पत्नी के रिश्ते में शक भी तभी जन्म लेता है जब आपके बीच में सामंजस्य नहीं होता, बातचीत नहीं होती, बातें कहने शेयर करने का स्वभाव आप जब नहीं अपनाते तो शक बढ़ता है। पहले दिन से एक ही कोशिश करना कि सामने वाला आपके जैसा बन जाए। दोनों अपने अपने एक्सपेक्टेशन जो होते हैं उनमें दिनों को खींचते चले जाते हैं, लेकिन तकरार बढ़ती जाती है। जब ना बायां बदलता है ना दायां बदलता है, तो बात सिर्फ इतनी सी है कि उन्हें बदलने की उम्मीद से पहले आप उनकी एक उम्मीद पर थोड़ा सा बदल जाएं। शायद सामने वाले में भी आपके अनुरूप बदलाव आ जाए। फीलिंग्स को कहना कई परेशानियों को खुद ही खत्म कर सकता है, शक के कीड़े का अंत करने में भी सक्षम है। तो जो सोचते हैं कहने से संकोच बिल्कुल नहीं करिए। क्या पता शक के तौर पर उठने वाला आपका अगला कदम आपके कह देने से आपकी सोच को बदल जाए। वैसे तो ये ज्ञान सबके लिए नहीं है, क्योंकि बहुत से कपल्स के बीच रिश्ते इतने खराब दौर तक पहुंच जाते हैं कि ऐसे मामूली ज्ञान से, ऐसे प्रवचनों से बदलना इम्पॉसिबल होता है। लेकिन छोटी मोटी अनबन तकरार के दूसरे वार तक की स्थिति में ना पहुंचे, उसके लिए मेरा ये प्रवचन शायद काम आ जाए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नई जानकारी के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।